नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम सीटीआई 2020 के बारे में ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, 3 बड़े सवाल अपने हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इन सभी बातों को डिटेल से आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ। नंबर 1 सवाल है कि कॉलेज का चयन आपको कैसे करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी चीज़ या बड़ा फैक्टर मैं कहूँगा आपके लिए साबित होगा। सेकंड सवाल है कि टेंटेटिव कट ऑफ कितनी रह सकती है। हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आ रहा है, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। संभावित कट ऑफ के बारे में कि किस नंबर वाले का सिलेक्शन कहाँ तक हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया लेकिन वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि सीटीआई करें या ना करें, तो इस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद है कि आपका फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है इनका बहुत अच्छे से सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट हमारा था कॉलेज के बारे में। देखिए, काउंसलिंग होना है और आपसे ऑप्शन चूज करवाए जाएंगे, यानी काउंसलिंग के लिए कॉलेज का सीक्वेंस आपको भरना है। मैं आपको एक बार सीटीआई एडमिशन के बारे में बता दूं कि कैसे कैसे उसका सीक्वेंस चलता है। दोस्तों, सीटीआई जब आप लॉगिन करते हैं ना अपनी आईडी पर, तो आपको इस तरह से ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ का लिखा हुआ आता है, उसके बाद में देखिए रजिस्ट्रेशन, और उसके आगे एक ग्रीन टिक, यानी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका, क्वालिफ़िकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी जो आपने उसमें फिल किया था वो वाला। डॉक्यूमेंट अपलोड, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अप्लाई कोर्स, यानी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं इसके लिए आपने अप्लाई कर दिया। एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज कर लिया। पेमेंट ऑफ फीस, आपने फ़ीस भर दी है। हॉल टिकट डाउनलोड, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। अब देखिए ये वाला, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल खाली पड़ा है अभी भी, चॉइस ऑफ स्टडी, यानी आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसके आगे देखिए किसी प्रकार का कोई टिक या क्रॉस नहीं है। दोस्तों, आपसे यहाँ पर चॉइस ऑफ स्टडी यानी भरवाए जाएंगे। आपको कॉलेज कैसे चूज करना है इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन देखिए यहाँ पर होगा वो फाइनल, आपका फुल एंड फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट। आपके द्वारा चूज किया गया कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो यहाँ ग्रीन टिक होगा, अदरवाइज यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा रेड कलर में। उसके बाद आएगा एडमिशन का, तो जब फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस पर भी ग्रीन टिक आपको शो हो जाएगा। तो ये चॉइस ऑफ स्टडी है ना, ये अब आपसे भरवाई जाएगी, और आपको ये चॉइस ऑफ स्टडी के समय ही कॉलेज का ध्यान रखना है। दोस्तों, फिलहाल सीटीआई के बारे में 3 तरह के कॉलेज है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फिलहाल सीटीआई के जो कॉलेज है वो होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से 3 तरीके हैं उसमें? नंबर 1 है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकंड जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट का, यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित। और थर्ड जो है वो है प्राइवेट। आपको दोस्तों इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज करने हैं। अब देखिए, कॉलेज चूज करने में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत ये कहें कि बेटर क्वालिटी का होता है। सबसे पहले आप अपनी स्टेट में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जो भी सेंटर है उनको चूज कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में कौन सा है इसकी पीडीएफ पहले से आ चुकी है, फिर भी एक बार बड़े नाम में और बताऊंगा, क्योंकि मात्र 10 या 12 कॉलेज ही है। राजस्थान से यदि कोई है तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। जोधपुर सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसलिए राजस्थान वाले जब भी चूज करें तो सबसे पहले जोधपुर ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपने स्टेट का सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने स्टेट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट संचालित है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में मात्र आपको पर ईयर 1000 रुपये फ़ीस का ही डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हो सके तो आप एक राज्य में नहीं तो दूसरे राज्य में भरें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले का ही सिलेक्शन करें। मान लीजिए आप यदि अपने घर से हैं
300 या 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने ही स्टेट में करते हैं, तो इससे अच्छा मेरा मानना ये है कि आप 500-600 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट में स्टडी करें और ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। यानी सबसे पहले मैं आपके लिए यही सजेशन देना चाह रहा हूँ कि हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आप इंस्टीट्यूट चूज करें, चाहे वो दूसरी स्टेट का ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो NSTI कहलाते हैं। ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो मुंबई में है दोस्तों एक, उसके बाद में कानपुर यानी यूपी में है, उसके बाद में कोलकाता में है, हावड़ा में है ये, और हैदराबाद में है दोस्तों ये, और चेन्नई में भी है, लुधियाना पंजाब में है, और जोधपुर में। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में यदि कोई गंगानगर ज़िले से बिलोंग करता है, हनुमानगढ़ ज़िले से बिलोंग करता है, तो दोस्तों वो लुधियाना और जोधपुर दोनों भर सकता है, क्योंकि उसके लिए इतना ही लुधियाना पड़ेगा, इतना ही जोधपुर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। और हल्द्वानी उत्तराखंड में भी है, और कालीकट केरला इसमें भी है, और भुवनेश्वर में भी है दोस्तों उड़ीसा के, और फिर हैदराबाद में 2 हो गई, एक और आ गया, और देहरादून उत्तराखंड वाला इसमें भी है, बेंगलुरु है, जमशेदपुर है, नोएडा, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, पानीपत ये हरियाणा का हो गया, और इलाहाबाद, बड़ोदरा, जयपुर, तुरा और कोलकाता। अब जो ये जयपुर वाला है ना दोस्तों, ये ओनली वुमेन का है, इसलिए यहाँ तो आप सिलेक्शन वुमेन है तो उनके लिए दोनों ऑप्शन है। देखिए जोधपुर वाला जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। तो यदि फीमेल कैंडिडेट कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए राजस्थान में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जोधपुर और जयपुर दोनों को भरें, जयपुर को प्रायोरिटी रखें ताकि ओनली वुमेन है वहाँ पर। तो दोस्तों ये 25 इंस्टीट्यूट और भी है, 30 है टोटल। राजपुरा, शिमला और तिरुवनंतपुरम में भी है, और पटना और अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा का अगरतला। ये टोटल 30 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। जब भी आप कॉलेज का चूज करें इन्हीं में से चूज करें। स्टेट गवर्नमेंट के है तो स्टेट गवर्नमेंट के मात्र 6 कॉलेज है दोस्तों। राजस्थान में इनमें कोई कॉलेज नहीं है। MP में है, UP में है, और उड़ीसा में है, और ये कर्नाटक में भी है, हरियाणा में है, और उसके बाद में फिर कर्नाटक में आ गया, तो टोटल 6 है। उसके बाद में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसकी लिस्ट दी गई है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है 12, जिनमें से राजस्थान में एक है बागड़ झुंझुनू में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में कहीं नहीं है। यानी राजस्थान में आपके सामने 3 कॉलेज है दोस्तों। ठीक है, एक जोधपुर वाला मेन के लिए, दूसरा वुमेन के लिए जयपुर वाला, और तीसरा बागड़ झुंझुनू वाला प्राइवेट है। इस तरह से आप कॉलेज चूज कर सकते हैं दोस्तों। अब है सेकेंड पॉइंट अपना कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ के लिए यदि मैं बात करूँ ना, तो हर एक स्टूडेंट जो है ना वो संभावित मेरिट के लिए मार्क्स की मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे ये मैं कुछ एक कैंडिडेट है जिनका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे कैंडिडेट का एक डिटेल जिनके 69 नंबर आए, राइट। मैं सबके एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ एक कैंडिडेट्स है जिनके नाम मैं आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट रख रहा हूँ। देखिए, ये एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 58 नंबर है। ये एक अपना और कैंडिडेट है जिसके 76 नंबर है। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं 59 मार्क्स हैं। उसके बाद में 65 है ना, 65 यानी 65, और उसके बाद में 74 यानी 74 नंबर है। फिर 65 है और 74 उसके बाद में फिर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली यही मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे हर एक कैंडिडेट के। ठीक है, इसलिए मेरिट का कोई इसमें कंफर्म नहीं होता कि कितने मेरिट का क्या होगा। लेकिन फिर भी देखिए, इसमें क्या रहता है कि जो ITI का मेरिट है, CTI का जो मेरिट होगा वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि किसी ने, जैसे राजस्थान से कोई है और उसने केवल एक ही भरा जोधपुर वाला मान लीजिए, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जोधपुर उसके पहले सीटें कंप्लीट हो चुकी थी, उसको जोधपुर में नहीं हुआ तो और कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए आप हो सके तो मैक्सिमम कॉलेज का चयन करें। इसलिए एक में नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, किसी न किसी कॉलेज में आपको ज़रूर मिल जाए। सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कॉलेज कैसे भरा है। इसलिए दोस्तों काउंसलिंग के दौरान कॉलेज चयन करने में गलतियां ना करें। कॉलेज जितना हो सके मैक्सिमम चयन करें, जितना हो सके अधिकतम चूज करें, और जिन स्टूडेंट के 70 से अबोव है
उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सेंटर वाली ही CTI का चूज़ करें, NSTI का ही सिलेक्शन वो करें, चाहे उनको अदर स्टेट में भी जाना पड़े। दोस्तों कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि CTI करें या ना करें। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि CTI अगर आपने फॉर्म दिया, एग्ज़ाम दिया और अभी आप रिसेंटली कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 1 वर्ष जो है ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, इसलिए कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी जैसे कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो ये भी श्योर नहीं कि कॉलेज कब खुलेंगे, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए ही जाना पड़े, इसलिए एडमिशन लेना चाहिए। साथियों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।